शीता कैंप में 64 साल महिला के साथ हुआ दुष्कर्म। देखिए क्या है पूरा मामला। पहले 4 महीने पहले मेरे ख्याल से 6 साल की बच्ची के ऊपर भी रेप हो चुका है और ये बार बार अगर यहाँ पे हो रहा है तो 103 नंबर सचमुच तो वो दबाने के लिए वो 6 साल की बच्ची क्या सफिशिएंट है? वो उसके हाथ में मोबाइल है कि वो 103 नंबर दबाए और शासन को जगा करे? ये अरे राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं आरजेडीवी न्यूज। बता दें चीता कैंप बॉम्बे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक 64 साल की महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये महिला के साथ गैंग रेप हुआ है, लेकिन पुलिस ने अभी तक के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की तहकीकात कर रही है। बता दें शिवसेना यूबीटी जो है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे उसके तमाम कार्यकर्ता और एमएलए आज वहाँ पे आंदोलन किए और एक रैली निकाला, जिसमें देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग की, क्योंकि वो कहते हैं कि 103 जो निर्भया स्क्वाड है उसको हटाया जाए क्योंकि वो बहुत लेट पहुंच रही घटना का। ऐसे तमाम नारेबाजी की और किस तरीके से मांग की कि देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना लगातार मुंबई में देखने को मिल रही है, रेप जैसी घटना, चाहे मुंबई की महिला हो या बाहर से आई हुई महिला, लगातार ऐसी घटना देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो अब ये देखने वाला विषय होगा कि इस महिला को किस तरीके से इंसाफ मिलता है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं शिवसेना यूबीटी जो है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उसने किस तरीके से ये रैली निकाली और किस तरीके से नारेबाजी की है बॉम्बे पुलिस स्टेशन के सामने। देखिए पूरी वीडियो। पहले 4 महीने पहले मेरे ख्याल से 6 साल की बच्ची के ऊपर भी रेप हो चुका है और ये बार बार अगर यहाँ पे हो रहा है तो 103 नंबर सचमुच तो वो दबाने के लिए वो 6 साल की बच्ची क्या सफिशिएंट है? वो उसके हाथ में मोबाइल है कि वो 103 नंबर दबाए और शासन को जगा करे? ये 65 ईयर की लेडी जो झाड़ू बेचने का काम करती है, क्या उसके पास कोई मोबाइल है कि वो उसके साथ रेप हो रहा है? ये टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बताए। ये जो शासन जो ढकोसला बता रही है ना 103 नंबर का, उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। जो निर्भया यंत्रणा के जीप या डे और नाइट ऑफिसर घूम रहे, ये बताया जा रहा है अगर ये घूमते, अगर इनका दबाव इस विभाग में बना रहता तो 6 साल 65 साल की लेडी जो बोलते हैं हम माँ है, माजी है, उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये आज तक तो हमारा ये हम महिलाएं ऐसा सोच रही थी, लेकिन वो भी आज सुरक्षित नहीं है। तो क्या ये निर्भया पथक काम कर रही है? ये सोचना ज़रूरी हो गया है। ये जो आरोग्य यंत्रणा है, बार बार उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, हम लोग बार बार बता रहे हैं कि लोग अस्पताल में दवाई नहीं मिलना, डॉक्टर्स का अवेलेबल नहीं होना, ये तो एक बात है, लेकिन रेप एक नग्न अवस्था में महिला एडमिट हो रही है तो उसका उपचार, उसको पूरे शरीर पे काटने के निशान है, उसके ओंठ पूरे मतलब पूरे फटे हुए हैं, उसके आँख में खून उतरा है, उसका गला ऐसे आवाज़ नहीं निकल रही है। सबसे पहले उसके ऊपर गायनेक उपचार होना ज़रूरी था, ना कि सर्जिकल। इसमें लेके 10:40 को आई हुई सुबह की महिला 3:50 के टाइम में उसका उपचार शुरू होता है। कि किसको बचाने के लिए या क्या छुपाने के लिए किया जा रहा है? अगर वो महिला बता रही है हमें वहाँ पे जाने के बाद कि 3 लोग थे, उसकी बच्ची बता रही है कि 3 लोग थे, तो बार बार पुलिस मीडिया में, वर्तमान पत्र में, सोशल मीडिया में ये क्यों आ रहा है कि एक ही आरोपी था? पुलिस क्यों बता रहे हैं एक ही आरोपी था? क्यों नहीं 164 सीआरपीसी के अंडर मैजिस्ट्रेट के सामने इन कैमरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई? क्यों नहीं जब पुलिस ने स्टेटमेंट ली तो उसकी लड़कियां या फिर अस्पताल का कोई डॉक्टर जिम्मेदार, उनकी साइन या उनको उसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? ये आवाज़, ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पूछने के लिए आ रही। क्या छुपाया जा रहा है? क्या चित्र निर्माण करने की कोशिश है एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ये महाराष्ट्र में कर रहे हैं?
जैसे मोदी जी ने केंद्र सरकार को करके रखा है सब बढ़िया है, वैसे ही महाराष्ट्र में आप दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं सब बढ़िया नहीं है सर। मैंने आज ये स्टेटमेंट कोट की है कि मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, आपकी माँ सुरक्षित नहीं है, आपकी माँ सुरक्षित नहीं, क्योंकि जब खुद की माँ बोलते हैं ना तब इसका एहसास होता है कि ये क्या बोला जा रहा है। हम रेपिस्ट को लेकर कुछ कड़े कानून बनने चाहिए इसके। अरे आंध्र प्रदेश के बेस पर जो दिशा कायदा बना था, महाराष्ट्र में वो शक्ति कायदा उद्धव साहब के कालावधि में बहुत डंके की चोट पे पास किया गया, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्यों देर लगाया जा रहा है? क्यों ये कायदा, अगर ये कायदा आएगा तो डेफिनेटली आरोपी 100 बार सोचेंगे ऐसा दुष्कर्म करते वक्त। ये होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कायदा, ऐसी यंत्रणा, पुलिस एफिशिएंसी, उनके गश्त, जीप, जहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स है, जहाँ पे दारू पीने के अड्डे हैं, यहाँ पे पुलिस यंत्रणा की गश्त जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसे लोगों को मालूम पड़े कि पुलिस कभी भी यहाँ पे आती रहती है, राउंड होते रहते। ये होना कहीं पे कम हुआ है क्या, देखना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है। धन्यवाद। अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे। महाराष्ट्र नगरमध्ये एका महिलेवर हा बलात्कार झाला आहे। रात्री 11 वाजल्यापासून सकाळी 5 वाजेपर्यंत हा अत्याचार सुरूच होता आणि त्याच्यानंतरसुद्धा गुन्हा दाखल झाला। मात्र आता आमच्या शिवसेना महिला आघाडीच्या वतीने जे निवेदन सादर करण्यात आले त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा वस्तुस्थितीच्या पुढे येणं आवश्यक होत्या, त्याची मांडणी केलेली दिसत नाही। अनेक चुका पोलिसांकडे झालेल्या आहेत, त्या चुका दुरुस्त कराव्या अशी मागणी महिला आघाडीने केलेली आहे। त्याच्यामध्ये 307 कलम हे आवश्यक होतं, कारण जीवे मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झालेला आहे। उपचाराच्या बाबतीतसुद्धा हेळसांड झालेली आहे आणि महिला आघाडीने जे निवेदन दिलं आहे त्याच्यामध्ये मी एवढंच सांगेन की या निवेदनाच्या मागण्यांची पूर्तता जर येत्या 5 ते 6 दिवसांमध्ये जर पोलिसांनी केली नाही तर जाब विचारण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस कार्यालयावर, ॲडिशनल कमिश्नर कार्यालयावर आम्ही शिवसेना विभाग क्रमांक 9च्या वतीने एक मोठा आम्ही मोर्चा काढू। सर, इससे पहले भी महाराष्ट्र नगर के अंदर एक 7 साल की छोटी बच्ची के साथ इस तरीके का वाकया पेश आया था। वास्तविक ही हा जो प्रकार आहे हा महाराष्ट्र नगर पुरता मर्यादित नाही। तुम्ही बघत असाल की संपूर्ण मुंबई, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा पद्धतीच्या घटना या वारंवार घडत आहेत आणि मला वाटतं हे मिंदे सरकार आल्यापासून वास्तविक पोलीस खात्यामध्ये ज्या काही उपाययोजना होणं आवश्यक होतं, ज्या काही सुधारणा होणं आवश्यक होतं, पोलिसांची जी संख्या आहे ती वाढणं आवश्यक होती, त्याच्याकडे लक्षच नाही आहे सरकारचं। सरकारचं लक्ष हे फक्त सरकार गैरप्रकाराने टिकवता कसं येईल आणि भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून अधिकाधिक कसे पैसे लाटता येतील हे सर्व सरकारच्या माध्यमातून चाललं। त्याच्यामुळे ह्या मिंदे सरकारकडनं तरी आम्हाला काही अपेक्षा नाही। या ठिकाणी झालेल्या बलात्कारानंतर त्या महिलेला ती मेली आहे अशा प्रकारच्या पीडित त्याची भावना होऊन अत्याचार करणाऱ्याशी त्यांनी तिला फेकून दिलेलं होतं। रस्त्यावर पडलेली ही महिला सकाळच्या वेळेला दुसऱ्या दिवशी एका महिलेला भेटते, ती दिसते आणि दिसल्यानंतर तिची ती अवस्था, ज्या नग्नावस्थेत ती भेदरलेली महिला पडलेली होती, तिची अवस्था पाहून ती महिला 100 नंबरला कॉल करून पोलिसांना याची वर्दी देते। त्यानंतर पोलीस त्या ठिकाणी येतात, त्या महिलेला दुसऱ्या महिलेच्या मदतीने तिच्यावरती अंगावरती कपडे टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि तिला हॉस्पिटलला राजावाडी हॉस्पिटलला ॲडमिट केली जाते। सकाळी 10:40 घटना घडलेली रात्री, घटनेनंतर ही महिला सापडली 10:40 तिला आरोग्य विभागाच्या सुपूर्द केलं जातं। तिच्यावर कोणत्या प्रकारचा अत्याचार झालेला आहे, कोणत्या प्रकारची तिची शारीरिक हानी झालेली या संदर्भात ॲडमिट केलं जातं आणि आम्हाला सखेद आश्चर्य या गोष्टीचं वाटतं की 10:40 नग्न अवस्थेत जर एखादी महिला पोलिसांना रस्त्यावरती कोणातरी महिलेच्या सांगण्यावरून सापडते तर 10:40 ॲडमिट केल्या तिच्यावरती गायनेकॉलॉजी डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून जे काही योग्य सोपस्कार व्हायला हवे होते ते सोपस्कार झाले नाही। आम्ही इथे येण्यापूर्वी राजावाडी हॉस्पिटलला गेल्यानंतर तिकडच्या डॉक्टरांनाही भेटलो जे त्या महिलेवरती उपचार करतात आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही अशा प्रकारचे उपचार करायला 3:50 नंतर सुरुवात केली। प्रश्न इथेच उपस्थित होतो की जर नग्न अवस्थेत एखादी महिला सापडत असेल तर तुम्ही नग्न अवस्थेत सापडलेली महिला म्हणजे हिच्यावर काहीतरी वाईट प्रकार घडलेला आहे हे सर्वसामान्य माणसाला सुद्धा समजतं। असं असताना या प्रकरणामध्ये तिच्यावरती आरोग्य सुविधा किंवा तिच्यावरती जो काही आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून उपचार करायला हवेत, जे योग्य उपचार करायला हवेत किंवा रेप संदर्भातले जे काही फॉर्मॅलिटीज आहेत त्या पूर्ण करायला हव्यात, त्या कोणत्याही आरोग्य प्रशासनाने केल्या नाहीत।
त्याच्यानंतर दुसरं असं आढळलं आम्हाला की ज्या वेळेला त्या महिलेची मुलगी, कारण त्या महिलेची परिस्थिती आजही खूप काही चांगल्या पद्धतीने ती बोलू शकत नाही, तिचा घसा दाबला गेला आहे, त्यामुळे घशातून आवाज येत नाही, तिला संपूर्ण बॉडीला पेन आहे. मात्र तिच्या मुलीच्या मदतीनं ती जे काय आम्हाला सांगितलं त्या पद्धतीनं ती सातत्याने सांगते की केवळ हा एक माणूस नव्हता, याच्याबरोबर आणखीन दोघं म्हणजे एकूण 3 जण या संपूर्ण प्रकारामध्ये होते. आणि ज्या वेळेला आम्ही वर्तमानपत्रामध्ये बातमी पाहतो त्यावेळेला अशा पद्धतीचा गुन्हा घडला. गुन्हा घडल्यानंतर आरोपीला पकडलं आणि आरोपीला पोलीस कोठडी दिली. या पद्धतीने सगळं शांत झालेलं आहे. अशा पद्धतीची भूमिका समाजाला, जनमानसाला दाखवण्यात येते. मात्र त्याच वेळेला ती महिला जो आक्रोश करून आकांताने सांगते की अजून 2 जण यामध्ये होते, हे असे कोणते 2 जण आहेत ज्याला लपवण्याचा प्रयत्न पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून आणि मिंदे सरकार या घटनाबाह्य सरकारच्या आदेशानुसार होत आहे, ते शोधण्यासाठी म्हणून या सगळ्या महिला या ठिकाणी आज जमलेल्या आहेत. ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RADB न्यूज़ में। फिर आज के साथ अम्मार खान।